हैं कहाँ हिटलर, हलाकू, जार या चंगेज खां, मिट गए सब कौम की औकात को मत छेड़िए। ऐसे ऐसे मंजर सामने आने लगे हैं, रोते रोते लोग चिल्लाने लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं यादव समाज के कुछ ऐसे संघर्षी चेहरे जिन्होंने अपने समय में जुल्म के खिलाफ लंगा संघर्ष किया। आज चुनावी सीजन है, ऐसे चुनावी समय में मतदाता को वोट का प्रभाव समझाने के लिए आज वो खबरची के मंच पर आए हैं। हम उनसे जानेंगे अपनी बात, अपने दर्द किस तरह से साझा करेंगे। क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह यादव, जलालाबाद। विजेंद्र सिंह यादव जी, आप शाहजहांपुर की एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत रहे हैं। आपने चुनावी जमीन पर अपना कई बार प्रभाव दिखाया है। आमला में आने की क्या जरूरत पड़ गई? आमला में आने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि हमारे जलालाबाद क्षेत्र से बसपा सरकार में जो विधायक रहा नीरज मौर्य, उन्होंने 2007 से 2012 तक क्षेत्र की जनता के साथ जितना शोषण किया, इतना भयंकर अत्याचार किए, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक शोषण का बसपा सरकार होने के कारण लोगों ने सहा, बर्दाश्त किया, झेला। और आज वही नीरज मौर्य आमला लोकसभा क्षेत्र से सपा के प्रत्याशी हैं। तो हमारा कहना का मतलब यह है कि हम यहाँ की आंवला लोकसभा क्षेत्र की जनता को ये अवगत कराने आया हूँ कि हमारे जलालाबाद क्षेत्र से जो प्रत्याशी यहाँ आया है, इसका जलालाबाद की क्षेत्र की जनता को 20 साल से चुनाव लड़ रहा है जलालाबाद से। तो जलालाबाद की क्षेत्र की जनता को अभी तक ये नहीं मालूम है कि नीरज मौर्य का गांव कौन सा है, जिला कौन सा है। अभी इसके बारे में कोई हमारे जलालाबादी क्षेत्रीय जनता को जानकारी नहीं। वो 20 साल से 4 चुनाव लड़ चुका है और यहाँ के लोगों को क्या मालूम है कि नीरज मौर्य का क्या नेचर है, क्या स्वभाव है, कैसा इसका व्यवहार रहा है जलालाबाद में, कैसा अब आगे आने वाले समय में यहाँ रहेगा। तो यहाँ की जनता को मैं अवगत कराना आया हूँ कि ऐसे प्रत्याशी से बहुत सावधान रहें और सावधान रहने के साथ साथ आने वाली 7 तारीख को वोटिंग भी बड़ी सावधानी से सोच समझकर अभी मौका है कि वोटिंग अच्छे, ईमानदार, कर्मठ किसी प्रत्याशी को करें जिससे इस क्षेत्र की जनता का शोषण न हो सके। क्योंकि अगर नीरज मौर्य के पक्ष में यहाँ की क्षेत्र की जनता ने अगर समर्थन किया, वोटिंग की, तो आंवला लोकसभा क्षेत्र का मैं वायदा के साथ कहता हूं कि दुर्भाग्य होगा, यहाँ के लोग पछताएंगे। यादव जी, जहां तक नीरज मौर्य का सवाल है, समाजवादी पार्टी ने उसको टिकट दी है। समाजवादी पार्टी को यादव समाज कोर वोटर माना जाता है और जब कोई भी चुनाव हो, चुनाव छोटा हो बड़ा हो, झमाझम बूथों पर यादव समाज की वोटिंग समाजवादी पार्टी के पक्ष में होती है। उसी समाजवादी पार्टी ने नीरज मौर्य को, आप कह रहे हैं कि इसने नीरज मौर्य ने शाहजहांपुर में बसपा की सरकार के दौरान विधायक रहते हुए यादव समाज पर बड़े जुल्म किए। ये कौन सी कहानी है कि एक तरफ एक नेता यादव समाज पर जुल्म करता है और यादव जिस पार्टी को दिल से चाहते हैं वही पार्टी उसको टिकट देके लोकसभा चुनाव लड़ाने का काम करती है। इसका कारण जो है, जो जुल्म यादवों पर ढाए हैं, वहाँ साथ साथ में ठाकुरों को भी बिठाए हैं। यादवों पर तो इसलिए ढाए हैं कि वो नेताजी का झंडा लगाए थे, माननीय मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के थे। उनका टारगेट था कि समाजवादी पार्टी के झंडा जो उतार देगा उसको मैं माफ कर दूंगा, जो झंडा समाजवादी पार्टी का नहीं उतारेगा, झंडा समाजवादी पार्टी का, उस पर हम इतने मुकदमा लिखवा के, उनका टारगेट था उनको जेल भिजवाएंगे। वही काम किया। जिन लोगों ने झंडा मजबूर होकर उतार दिया था समाजवादी पार्टी का, साइकिल का, उनको तो फिर बाद में बख्श दिया तमाम झेलने के बाद। और जिन लोगों ने, जैसे हमारे जैसे लोगों ने झंडा नहीं उतारा तो हमको जेल भी काटने पड़ी और मुकदमा भी झेलने पड़े। नेताजी ने हमारी उस समय मदद की थी। हमारे अधिकारियों ने जो मुकदमा लिखवाए थे, जांच की थी, उसमें हम झूठे पाए गए थे। गुंडा लगवाई थी, डीएम ने देखा कि ये झूठा है तो खत्म कर दिया था। तो केवल इसने शोषण इसलिए किया था कि माननीय नेताजी का समाजवादी पार्टी को यादव झंडा लगाए थे और ठाकुर विशेष से उसे बहुत बड़ी एलर्जी थी। तो इसलिए ठाकुर विशेष लोगों का, क्योंकि शरदवीर के साथ ठाकुर था और यादव था, शरदवीर एमएलए होते थे वहां से, तो इसलिए यादवों ठाकुरों को भी टारगेट उन्होंने बनाया। मुसलमान नेताजी के नाम पर वोट देता है साइकिल में, तो उनकी कब्रस्थान की जगह पर कब्जा कराया था। मुसलमानों पे भी काफी शोषण किया था। अपनी सुजाति लोगों को कब्रस्थान की जगह कब्जा करा के आज भी दुकानें बनी हुई कब्रस्थान की जगह। यादव जी,
चुनावी समय है, आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते हैं, कैसे मान लिया जाए कि जुल्म हुए थे? हम तो जो हम कह रहे हैं, अगर हमारी बात को सच्चाई कोई अगर ना माने, अगर इस बात को गलत समझे, तो मैं चैलेंज कहता हूं कि जलालाबाद की जाए के क्षेत्र में किसी भी जाए की जगह पे पता कर लें कि नीरज मौर्य ने यहाँ के यादवों के साथ, ठाकुरों के साथ, मोमडनों के साथ क्या क्या जुल्म ढाए। सच्चाई मालूम हो जाएगी, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। और ये वायदा के साथ कहता हूं कि अगर हमारी बात झूठी हो तो कोई भी सजा अगर देने के लिए, भुगतने के लिए हम तैयार हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि नेताजी मुलायम सिंह यादव का आप झंडा उठाते तो आप पे बसपा सरकार में नीरज मौर्य जी ने विधायक रहते हुए आप पे बहुत जुल्म किए, आपको लंबा हाईकोर्ट तक संघर्ष करना पड़ा, आपको जेल जाना पड़ा, आप पे गुंडा एक्ट लगी। यह बात अलग है, जांच में सब मामले झूठे पाए गए। आज उन्हीं नेताजी के बेटे ने नीरज मौर्य को दूसरे जिले में ले जाकर चुनाव लड़ाने का काम किया है। अपने यादव समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश है कि नेताजी वाली वो पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं रही, जो नेताजी की थी वो पार्टी अब नहीं रही। अगर नेताजी की पार्टी अगर वो होती तो नीरज मौर्य जैसा समाजवादी पार्टी में औला लोकसभा से प्रत्याशी नहीं होते। यहाँ से कर्मठ, ईमानदार और जुझारू और संघर्षशील और मिलनसार प्रत्याशी होता, चाहे कोई भी होता, लेकिन नीरज मौर्य जैसे लोग पार्टी में नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र यादव जी। आपने देखा विजेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद थे, अपने दिल की बात, अपने दिल के जज्बात, पीड़ा, गम, गुस्सा, गुबार सब कुछ सामने रख रहे थे। हमारे साथ एक नेताजी और भी मौजूद हैं, वो भी यादव समाज से आते हैं। नाम है उनका अनेशपाल सिंह यादव, बदायूं से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन शाहजहांपुर की गहरी जानकारी रखते हैं। हम उनसे भी जानेंगे, लेकिन विजेंद्र यादव जी के दिल में भी कुछ बात और भी रह गई हैं जो फिर से अपनी साझा करना चाहते हैं। बताइए विजेंद्र जी, आखिरी जैसे हमारे पास एक प्रमाण है, सोरन सिंह यादव, उनके गेट तोड़वा के उनके घर में पुलिस घुसी, गेट कुल्हाड़ी से तोड़े गए। और उनकी केपी सिंह यादव हरसीपुर के प्रिंसिपल, उनके स्कूल हैं, उनके स्कूल की सारी बसों में आग लगवा के फुकवा दी गई थी, ट्रैक्टर चाली, उनके स्कूल में हमला बोला गया था, उनके घर स्कूल में जो भी उनके परिवार के थे उनके साथ बहुत मारपीट करी गई थी और उन्हीं पे गंभीर धाराओं लगवा के उन्हें जेल भिजवाया गया था। उसके बाद वीरभान सिंह के साथ बहुत बड़ी ठाकुर वीरभान सिंह मिर्जापुर के, उनके संग में जाती हुई। एक ठाकुर मदन पाल सिंह है बांसखेड़ा के, उनके संग में इतनी जाती हुई कि उन्हें अपना गांव छोड़ के उसी बकस्से में फरुखाबाद में रह रहे, तब से गांव में नहीं आए अभी तक। एक हमारे वीरेंद्र सिंह यादव है, उस वक्त भी प्रधान थे, आज भी प्रधान है, बहुत सम्मानित आदमी है। उनके साथ में फर्जी मुकदमा लिखवा के उन्हें जेल भिजवाया, उनके भाइयों को भी जेल भिजवाया भूमि माफिया का फर्जी, और उनकी सीट खुलवा दी, वे हिस्ट्री सीट दूराचारी बना दिए गए। ऐसे ऐसे तमाम उदाहरण हैं, कितने गुनाह गिनाते तो हमको पूरा दिन लग जाएगा जो जलालाबाद में उसने किया है। तो इसीलिए हम इस क्षेत्र की जनता को बताने आए हैं, अगर 7 तारीख को गलत निर्णय ले लिया, अगर सोच समझ के निर्णय ना लिया, क्योंकि ऐसे अत्याचार के पक्ष में अगर निर्णय लिया तो औला लोकसभा क्षेत्र की जनता पछताएगी, बहुत पछताएगी, पछताने में भी पछता नहीं पाएगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमारा सभी औला की क्षेत्र की जनता से हमारी अपील है, अनुरोध है हाथ जोड़कर कि ऐसे शैतान प्रत्याशी से, नीरज मौर्य से बहुत सावधान रहें और सोच समझ के 7 तारीख को मतदान करें। हमारे जलालाबाद क्षेत्र की जनता को जो शोषण किया उसको बात में ध्यान में रखते हुए, इसी के साथ आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत विजेंद्र यादव जी ने अपनी बात रखी, अपनी गुजारिश की है जनता से। जनता उनकी बात को कितना गौर फरमाती है, लेकिन उन्होंने जुल्म का शिकार लोगों के जो नाम गिनाए हैं वो बहुत लंबी फेहरिस्त है। और ये फेहरिस्त किस तरह से ऐसी सूची लंबी बनती है, सरकारें आती हैं, लेकिन प्रतिशोध की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ हुआ है जिसकी पीड़ा विजेंद्र यादव जी ने हमें बताई। हमारे साथ मौजूद है अनेशपाल सिंह यादव, बदायूं के जिला पंचायत सदस्य हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, यादव समाज से आते हैं। शाहजहांपुर में कई रिश्तेदारियां हैं, कई नहीं गांव-गांव रिश्तेदारियां हैं। कुछ बात अपनी भी कहना चाहते हैं। अनेशपाल सिंह जी, क्या मामला है? आंवला में क्यों दस्तक दी है? आंवला में तो मेरा जिला पंचायत क्षेत्र पड़ता है, आंवला लोकसभा में। मैं वार्ड संख्या 48 गेधौल से, जो मेरा शिवपुर विधानसभा में लगता है, वहाँ से जिला पंचायत सदस्य हूँ। और नीरज मौर्य के बारे में मुझे आज से नहीं, काफी समय से, जब 2007 में मैं भी बीएसपी में था, उस समय से मुझे पता है नीरज मौर्य बारे में। राम से उसकी विधायक की कोठी पर नीरज मौर्य मुझे मिले थे। उस टाइम ये लोअर वो पहने थे, को पैंट बोलते हैं, बहुत जगह होती है,
जींस की। मुझे मिले विनोद कुमार साग, विधायक दातागंज, विधायक बिनावर राम सिंह पटेल, जिनसे मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद में मैंने इन्हें देखा था तो जलालाबाद में जो जिन्हें काम किया, मुझे ऐसी कोई गांव नहीं है मेरी यहाँ रिश्तेदारी नहीं है, मेरी क्षेत्रीय रिश्तेदारी नहीं है। नहीं, कहना क्या चाहते हैं, ऐसा क्या मामला है कि आपको आंवला लोकसभा में दस्तक देनी पड़ी है? मैं आंवला लोकसभा में इसलिए दस्तक देनी पड़ी है, मेरी बिरादरी के साथ में ठाकुर भी हमारे भाई है, मोमदन भी हमारा भाई है, कश्यप भी हमारा भाई है, गुजर भी हमारा भाई है, सारे भाई है। मगर जो यादवों के साथ किया उसने, यादवों के साथ जो किया, महाभारत भी हुआ था यादवों से, द्रौपदी के साथ किया था, तो महाभारत इससे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। और महाभारत द्रौपदी से हुआ, द्रौपदी दिया था, तो महाभारत हुआ था कौरवों से, पांडवों से हुआ था। यादव समाज समाजवादी पार्टी का झंडा उठाता है, उसी समाजवादी पार्टी ने यादव समाज पर जुल्म करने वाले, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं, कथित रूप से आरोप लगा रहे हैं, उसी समाजवादी पार्टी से एक नीरज मौर्य जो यादव समाज पर जुल्म करता है और टिकट लेके आता है, आमला से चुनाव लड़ता है, क्या कहेंगे? अब तो काफी नीरज मौर्य समाजवादी पार्टी बन चुके हैं। नीरज मौर्य तो बहुत बड़ा अत्याचारी है। मैं एक शायर कहना चाहता हूँ नीरज मौर्य को, कह दूं सर, ये चांद मतना चमक नीरज मौर्य, मैंने बहुत से चांद देखे हैं, तुझमें तो दाग है मैंने बेदाग देखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनीशपाल सिंह यादव जी की बात भी आपने सुनी, विजेंद्र सिंह यादव जी की बात आपने सुनी। गम, गुस्सा, गुबार किस तरह से इनके चेहरे पर, इनके दिल से सामने आ रहा है। इस तरह की नई खबर के साथ, नई राजनीतिक खबर के साथ मैं फिर हाजिर रहूंगा। अनुरोध भारद्वाज।